आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। सनातन हिंदू धर्म के मंदिर हजारों सालों से हिंदुओं की आस्था और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। हिंदू समाज के लोग इन मंदिरों की शोभा बढ़ाने के लिए सोना, चांदी, जमीन और रुपयों का दान करते हैं। देश में मौजूदा लाखों मंदिरों में अकूत धन संपदा मौजूद है, जिस पर इतिहास के हर कालखंड के शासकों की नजर रही है। और देखा जाए तो आज भी मंदिरों की रौनक पर सरकारी महकमे की नजर बरकरार है। आज के खास कार्यक्रम में हम मंदिर को लेकर क्यों बात कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे। तो आपको बता दें कि मंदिर हिंदू धर्म के आस्था का वो केंद्र है जिसके लिए हर सनातनी अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहता है। लेकिन वही हिंदू आज निराश है। संविधान से चीख चीख कर पूछ रहा है कि आखिर क्यों मंदिर के रौनक के हकदार सरकारी महकमा बना हुआ है। क्यों धर्मनिरपेक्ष भारत में सनातन धर्म के साथ पक्षपात हो रहा है। आखिर क्यों मंदिर का प्रबंधन हिंदू धर्म के पास नहीं है जबकि बाकी धर्मों को प्रबंधन की अनुमति है। आज राष्ट्रहित में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर धर्मनिरपेक्ष भारत में सनातन धर्म के साथ पक्षपात क्यों। हमारी खास रिपोर्ट में देखने से पहले सुनिए क्या कहता है विश्व हिंदू परिषद। करेंगे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये 2-3 मांगे तिरुपति और रावलकोंडा केव्स के बारे में विश्व हिंदू परिषद रख रही है। आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे कि बहुत बड़े प्रमाण में ईसाई मिशनरियों के ये धर्मांतरण के, मतांतरण के षड्यंत्र चल रहे हैं। इसमें 3 बातें मैं सामने रख रहा हूं। पूर्ण देश भर में जो ट्राइबल पॉपुलेशन, जनजातीय समाज, यह ईसाई या मुसलमान बन गया है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद की मांग है। अभी विश्व हिंदू परिषद ने जब संसद चल रही थी, पार्लियामेंट चल रहा था, तो उस समय सभी 329 सांसदों से इस मांग को लेकर हमने संपर्क किया है। और हमारी मांग है कि कन्वर्टेड ट्राइबल्स, जो ईसाई या मुसलमान बन गया है, उसका डीलिस्टिंग करना चाहिए। उसको ट्राइबल करके मान्यता नहीं देनी चाहिए। इसके लिए पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद आंदोलन और प्रयास करेगा। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश में मौलवी और पादरियों के लिए यहाँ सरकार ने एक्सचेकर के धन से, यानी समाज ने जो टैक्सेस भरे हैं उसमें से मौलवी और पादरियों को धन दिया है। बात ये समझ में नहीं आती है कि जिन मौलवी और पादरियों का काम हिंदू समाज को धर्मांतरित करने का है, उसी हिंदू समाज से धन लेकर उन पादरी और मौलवियों को पैसा दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू समाज ये कभी भी मान्य नहीं करेगा। इस देश पर होने वाले सभी आक्रमणों में आक्रांताओं ने मंदिरों को खूब लूटा है। मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ के मंदिर की लूट इतिहास में हुई कई लूटों में से एक है। अंग्रेजों ने भी भारत के मंदिरों के धन पर सरकार का नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाए। ये कानून आज भी इस देश में थोड़े बहुत बदलाव के साथ मंदिरों पर थोपे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आइए एक रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि ये कानून किस तरह से हिंदू मंदिरों पर लागू किया जा रहा है। पूजा स्थलों पर सरकारों का नियंत्रण। हिंदू में हाँ, मुस्लिम में नहीं, क्रिश्चियन में नहीं। अब बात कर लेते हैं, किसी भी पूजा स्थल को सरकार नियंत्रण में ले सकती है क्या? तो देखेंगे आप कि हिंदू में हाँ, मुस्लिम पक्ष में नहीं, क्रिश्चियन में नहीं। पूजा स्थलों पर चढ़ावे के धन पर सरकार का नियंत्रण। अगर देखें तो इसमें आप भी देखेंगे कि हिंदू धर्म में इस पर हाँ, लेकिन वहीं पर मुस्लिम पक्ष और क्रिश्चियन में नहीं।
अब आप देखिए कि पूजा स्थलों के प्रबंधन के साथ धार्मिक कार्यों पर सरकार का नियंत्रण हो सकता है। अगर इस मामले पर भी देखें तो हिंदू में हो सकता है, यानी कि हाँ, और मुस्लिम और क्रिश्चियन पक्ष में नहीं। पूजा स्थलों की संपत्ति सरकार बेच सकती है। जी हाँ, मंदिरों में बिल्कुल बेच सकती है, लेकिन बात आएगी अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन की तो नहीं बेच सकती है। पूजा स्थलों की आय पर टैक्स तो हिंदू पक्षकार टैक्स पे करेगा, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं पे करेंगे। पूजा स्थलों की आय का उपयोग सरकार किसी और कार्य के लिए कर सकती है। इसमें भी हिंदू पक्ष में मंदिरों की जो पैसे हैं उसको किसी भी कार्य में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर देखें ग्राफ को तो मुस्लिम और क्रिश्चियन में नहीं कर सकते हैं। इन्हीं कानूनों की वजह से आज हिंदू संगठन एक बार फिर सरकार के सामने अपनी मांग रखने को मजबूर है, ताकि मंदिरों को भी वही हक मिले जो धर्मनिरपेक्ष भारत में अन्य धर्मों को मिल रहा है। धर्मनिरपेक्ष देश में कानून के सहारे जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के प्रबंधन में भेदभाव है, उससे हिंदू धर्म और संस्कृति के अस्तित्व पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आज भी मंदिरों के धन पर सरकार की तरफ से प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों की नज़र रहती है। मंदिरों की दुर्दशा की रिपोर्ट अगर आपको दिखाऊं तो आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत में मंदिरों की क्या दुर्दशा है। महाराष्ट्र में लगभग 4000 से अधिक ऐसे मंदिर हैं जो सरकार के नियंत्रण में हैं। लगभग 2,07,000 मंदिरों से कर्नाटक की सरकार को राजस्व के रूप में 72 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु में 10,000 से अधिक मंदिर विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि वहां कोई भी पूजा करने वाला नहीं है। 34,000 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें सालाना 10,000 रुपए का बजट दिया जाता है। 37,000 मंदिरों की पूजा, सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी मात्र एक ही व्यक्ति के हाथ में है। देश के ये कुछ हिस्से हैं जिससे हमने आपको रूबरू करवाया। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी मंदिरों की दुर्दशा ऐसी ही है, जो कि चिंता का विषय है। वैसे देखा जाए तो भारत में मंदिरों पर तो सरकारी नियंत्रण है, लेकिन मस्जिद और चर्च पूर्ण रूप से स्वशासी है। सरकार गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रख सकती है। हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त सभी धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधन, प्रशासन और नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में गुरुद्वारों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए सिखों की समितियां बनी हुई है, जिनमें सदस्य भी सिख होंगे और उन्हें चुनने वाला भी सिख होगा। ऐसे ही अन्य धर्मों को आज़ादी मिली हुई है, लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म को क्यों नहीं मिली हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान किसी भी धर्म को भारत के राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन मंदिरों को सरकारी दया पर छोड़ने वाला हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट एक्ट पूर्ण रूप से भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के लिए विपरीत है और हिंदुओं को अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन और प्रशासन से रोकता है, जो कि हिंदू आस्था को ठोस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आखिर सरकार क्यों नहीं मंदिरों के ऊपर से ये कानूनी रोड़ा हटा लेता है? आखिर क्यों नहीं देश में सभी धर्मों को बराबर का हक मिल रहा है? सनातन धर्म के साथ चल रहे इस भेदभाव की नीति पर कब रोक लगेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।